आगे बढ़े आपको खबर दें, ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक में रवाबित के मुतादिद चैनल्स के बावजूद गैर कानूनी अमल हुआ जो तशवीशनाक है। पाकिस्तान पहले ही ईरानी सीनियर ओहदेदार के पास शदीद एहतजाज दर्ज करवा चुका है। इस सरीहन खिलाफ वर्जी की मजम्मत के लिए ईरानी नाज़िम उल उमूर को वजारत खारजा में बुलाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। कहिएगा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत से मुल्हिका सरहदों पर मसाइल का सामना है, अब ईरान की जानिब से भी सरहदी खिलाफ वर्जी सामने आई है, आपका तज्जिया चाहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान और ईरान एक ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं और हम अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जिस तरह से 4 जनवरी को उनके करमान के अंदर एक सुसाइडल अटैक में तकरीबन 85 लोगों की शहादत हुई थी, उसकी रिटेलिएशन में एक जानी कैफियत मैं समझता हूँ कि ईरान पे तारी है। और ईरान के इंतहाई इमेच्योर ये हरकत है कि पहले सीरिया पे, सॉवरेन स्टेट के ऊपर, पे इराक पे और पाकिस्तान को भी उसके अंदर शामिल करते हुए पहाड़ों में उनके मुताबिक कि उन्होंने कोई अटैक किया जिसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। लेकिन किसी भी सूरत, चाहे इस्लामी ममालिक मुल्क हो, चाहे ब्रदर मुल्क हो, जो मर्जी हो जाए, लेकिन सोवरेनिटी के ऊपर और सालमियत के ऊपर जब भी इस तरह की चीज आएगी तो फिर रिटेलिएशन जो है वो उसकी बनती है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है और मैं समझता हूँ कि पहले अपनी पॉलिटिकल और सफारती तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करने के बाद अगर इसके ऊपर ईरान को आलमी तौर पे इसको माफी मांगनी चाहिए और अगर वो अपनी उसी हरदर्मी पे जारी रहा और इस तरह की हरकतें उसने जो है उसके ऊपर माफी ना मांगी तो पाकिस्तान आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के वो एक रिटेलिएट करने का, सेल्फ डिफेंस करने का हक महफूज रखता है। तमाम चैलेंज होने के बावजूद कम्युनिकेशन के ईरान ने बगैर इतला दिए यूनिलैटरल लेवल के ऊपर जो रात में ये ड्रोन काइंड ऑफ चीज जो अटैक किया है, ये 2013-14 का जो हमारा सिक्योरिटी मुआहिदा भी ईरान पाकिस्तान का है उसकी खिलाफ वर्जी है और तमाम इंटरनेशनल कवानीन की भी। पाकिस्तान की अफवाज इंतहाई ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, मोटिवेटेड हैं, वेल फेड हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम वक्त जाने देने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो सियासी और मिलिट्री क़यादत, उनको फौरन इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए और एक रिस्पॉन्स, जामे रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। तो अहमद सईद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हम ज्वाइन के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत से मुल्हिका सरहदों पर मसाइल का सामना है, अब ईरान की जानिब से भी सरहदी खिलाफ वर्जी सामने आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि ये दिस इज आउटराइटली कंडेमनेबल कि किसी भी मुल्क की फजाई और ज़मीनी सरहदों की खिलाफ वर्जी, बराबर ये तो ह्यूमन सिक्योरिटी की वायलेशन है कि जिसमें हमारी 2 शहरियों की कैजुअल्टीज हुई हैं और इसको तमाम शद्दोमत के साथ कंडेम करना चाहिए। पूरी कौम को एक यूनाइटेड रिस्पांस उस पर दिखाना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एंगुलरिटीज और जो हमारे बाकी डिफरेंसेस हैं उनको पुष्टर रख के। और सबसे अहम चीज इसमें ये है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि वो क्या तस्वीराती मंजरनामा है जिसमें ये तमाम इस किस्म के इंसिडेंट्स वाक़ई हो रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, कुलभूषण यादव वहाँ से पकड़ा गया और उसके बाद बहुत सी ऐसे दहशतगर्द हैं जो वहाँ पनपते हैं और पाकिस्तान लगातार अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, सफारती ज़राए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी और ईरानियंस जो पाकिस्तान इनकलाब हैं, गवर्नमेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके साथ रवाबत के जरिए उन चीज़ों को मैनेज करता आया है। और एक बरादर हमसाया मुल्क होने के नाते अगर ईरान का ये रवैया है तो हमें भी अपने रवैये पे रिव्यू करने की मेरे ख्याल ज़रूरत होगी। और इसके बाद पाकिस्तान रिजर्व करता है राइट टू रिस्पॉन्ड एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग विद फुल फोर्स। अगर इस किस्म का दोबारा ये इंसिडेंट होने का कोई खतरा हुआ या कोई उसका अमली मुजाहरा हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग आएगा। ईरान में बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब।
निगरान